एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का कार्य पत्र 61 साइंस का करेंगे। ये 4 जनवरी 2022 का है। ग्रेविटेशन में आज हम फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। तो जिज्ञासा दीदी, जो हमारे ऑब्जेक्ट से जब इन्हें ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक हाइट तक ऊपर जाती है, पर फिर वो धीरे धीरे करके नीचे क्यों आ जाती है, आज हम ये जानेंगे। तो ज्ञान एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, जैसे ये बॉल फेंकी गई तो ये कुछ डिस्टेंस तक ऊपर जाएगी और उसके बाद इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाएगी, ये उसकी दीदी कहती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की सरफेस की तरफ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, वो बॉल को अट्रैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से बॉल नीचे गिरती है और इसको नाम दिया गया फ्री फॉल, कि ये चीज अगर आप कोई फेंकेंगे तो वो अपने आप नीचे आएगी। तो ड्यूरिंग जब हमारा फ्री फॉल होता है तो जो मोशन की डायरेक्शन है वो सेम रहती है, जैसा ये गया उसी डायरेक्शन में नीचे गिरेगा। तो इस तरह से हमें कहा गया, बट जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये इंक्रीज होने लगती है और चेंज भी हो जाता है उसकी एक्सेलरेशन पे। तो जो ये एक्सेलरेशन होती है ड्यूरिंग फ्री फॉल, इसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम इसे दिया गया है। तो इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन यूज हुई एक एक्सेलरेशन के लिए ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कैसे मिली, तो लेट मास ऑफ द अर्थ एम लिया और जो मास ऑब्जेक्ट का उसे छोटा एम लिया, तो लेट डी डिस्टेंस है। अब एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। तो देयरफॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या पता चलता है, एफ जो है इक्वल होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, ये प्रोडक्ट है इसका। तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल जो एक्सेलरेशन है जी हो जाएगी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन जो हमारा जी है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला हमारा होगा जी एम डी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस रेडियस है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब एज द अर्थ जो है ये एक परफेक्ट स्फीयर शेप नहीं है, तो इसका रेडियस आर जो है इंक्रीज होगा पोल से टू द इक्वेटर एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है ये बढ़ती चली जाएगी पोल्स में देन द इक्वेटर। क्वेश्चन है आपका, व्हेन एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। तो when an object fall towards the earth surface under the influence of gravitational force of earth alone, then its motion is termed as free fall. अब acceleration due to gravity क्या है, तो acceleration during the free fall is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g and its unit is meter per second square. अब derive करना है the value of g की equation को, तो आप ये इस तरह से डिराइव कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है। अब अगला जो वैल्यू है जी की, ये ग्रेटर होती है पोल्स पे इन कंपैरिजन विद इक्वेटर्स। तो ऐसा क्यों, एज द अर्थ जो है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो इसका जो रेडियस है ये पोल से बढ़ेगा इक्वेटर की तरफ। एज अ रिजल्ट जो वैल्यू ऑफ जी है ये ग्रेटर हो जाएगी पोल्स में देन एट द इक्वेटर। तो इस तरह से आप ये आंसर्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करें।